हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत करते हैं आप सभी का। और आज कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो कि पर डे के अंदर हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर कुछ लोगों के अंदर इसकी कमियां बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। इवन काफ़ी टाइम से ये दिक्कतें, एक हमारे बुजुर्ग थे उनको भी काफ़ी टाइम से ये दिक्कत महसूस हो रही थी, जो कि विटामिन B12 को लेके है। तो आज मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको कि विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मेडिसिन इनकी कोई ज़्यादा कॉस्ट की नहीं आती हैं, बहुत ही ईज़ी कॉस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी मेडिसिन। तो मेडिसिन के बारे में भी आपको डिस्कस करूँगा मैं इस वीडियो के अंदर। हेल्दी डाइट या फिर हेल्दी डाइट चार्ट से भी आप हेल्दी फूड से, फ्रूट से, वेजिटेबल से अपने विटामिन B12 को आप कंट्रोल करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन आपको बताऊँगा, चॉइस आपकी है कि आप कौन-सा चूज़ करते हैं। आपको दवाई के ऊपर जाना है या फिर अपनी डाइट के ऊपर जाना है और अपनी फ्रूट वेजिटेबल से अपने आप को हेल्दी बनाना है। ये चॉइस आपके ऊपर छोड़ते हैं हम। तो कमेंट ज़रूर करें। जो भी चूज़ आप करते हैं, आप चूज़ करते हैं अगर मेडिसिन्स, तो भी आप मेडिसिन्स लिख के कमेंट कीजिए। और अगर आप होममेड रेमेडी फ्रूट्स पर जाते हैं तो आप होममेड रेमेडीज़ ज़रूर लिखिए, तभी हमें पता चलेगा आखिर कितने लोग हैं जो कि नेचुरल ठीक होना चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो कि मेडिसिन की हेल्प से ठीक होना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप चौहान। वीडियो को में स्वागत करते हैं आप सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपको कुछ ऐसी पहचान बताने जा रहा हूँ मैं, जो कि विटामिन B12 के अंदर अगर आपको भी हो रही है तो आप अपना चेकअप ज़रूर कराइए विटामिन B12 का। तभी जाके आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका B12 जो है बॉडी के अंदर वो कितना मेजर कर रहा है। सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा मैं, B12 अगर किसी की डेफिशिएंसी या अंदर डिफरेंस है, अगर कम है, तो आखिर क्या लक्षण हैं जो कि आपको हो सकते हैं। विज़न कम की प्रॉब्लम हो सकती है, हाथों पैरों में झुनझुनी टाइप की महसूस हो जाती है, जैसे कि आपको कोई नीडल चुभा रहा है। पूरी तरह से ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर हर किसी नस के अंदर पूरा ब्लड नहीं जाएगा। तब तक आपको ये दिक्कतें महसूस होती रहेंगी लगातार। ऐसे लगेगा कोई नीडल या फिर कोई पैरों के अंदर, हाथों के अंदर कुछ चुभा रहा है, नीडल्स टाइप की सुइयाँ चुभा रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको महसूस होंगी, कमज़ोरी महसूस होगी, सबसे ज़्यादा आपको वीकनेस की जो दिक्कत है वो ज़्यादा भी महसूस होगी। तो कभी भी आपको चक्कर आ सकता है एनी टाइम, किसी भी टाइम आप अचानक से गिर जाएँगे। तो इसीलिए इन चीज़ों से आपको पहचानना है कि अगर आपको ये दिक्कतें महसूस हो रही हैं, तो समझ लीजिए B12 आपकी बॉडी के अंदर का कम है। और आपको ब्लड लेवल भी बताने जा रहा हूँ, विटामिन B12 का 200 से 300 पिकोग्राम आपका ब्लड लेवल होना चाहिए, तभी जाके आप बिल्कुल सेफ है। अगर इससे नीचे किसी का है तो 100% है वो विटामिन B12 उनकी बॉडी के अंदर का डिक्रीज होता जा रहा है या फिर कम हो चुका है। तो आपको इसी को ही तो बढ़ाना है। आखिर क्या करना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप सुने, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि आखिर अपने इस लेवल को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपको क्या खाना चाहिए। तो खाना आपको चाहिए, अगर आप मेरी माने तो फ्रूट्स के अंदर आप ऑरेंज, खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं, मौसमी, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, अंगूर, ये सारी चीज़ों का आप सेवन ज़रूर करें। इन्हें आप ज़रूर अपनी डाइट के अंदर शामिल कीजिए। केला खा सकते हैं, आप हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर आपको बहुत अच्छे भर भर के विटामिन B12 मिलेगा। अगर आप इसे रेगुलर खाते हैं, आप शकरकंद भी खा सकते हो, उसके अंदर भी आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का राज छुपा हुआ है। सबसे ज़्यादा शकरकंद के अंदर विटामिन B12 है, ऑरेंज के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट के साथ आज से ही शुरू करें। अगर आपका B12 कम आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 5 से 10 दिनों के अंदर B12 जो है वो बढ़ जाएगा शरीर के अंदर, अगर आप डेली रोज रेगुलर इन चीज़ों को खाते हैं। मशरूम आप खा सकते हैं, मशरूम के अंदर भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर डाइट के अंदर शामिल करनी है। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर तो इतना ज़्यादा है कि आप अगर हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक है, मेथी है, इन चीज़ों को अगर खाना शुरू कर दें तो इनसे भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लौकी, घिया, तोरी, ये सारी चीज़ें आपके शरीर के अंदर का आयरन तो बढ़ाती बढ़ाती है, विटामिन B12 को भी ये इंक्रीज करती है। तो इनको डाइट के अंदर शामिल आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नेसेसरी पार्ट बन चुका है आज की डेली रूटीन के अंदर। क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, घरों की चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, जितना हो सके उतना दूरी बना रहे हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए
सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि फ्रूट वेजिटेबल के अंदर आप ये सारी चीज़ें ज़रूर खाइए। इवन कोई भी आपको सलाद या फिर कोई भी आपको वेजिटेबल फ्रूट्स की जो सब्जियाँ या फिर फ्रूट फल फ्रूट की जो सब्जियाँ हैं, जितनी भी हैं आपको सीज़नल हैं, एप्पल है चाहे वो इस टाइम पे पपीता है, सभी खाना चाहिए क्योंकि सभी के अंदर आपको विटामिन्स, मिनरल्स पूरे भरपूर मिलते हैं। आप किसी चीज़ से मुँह बनाते हैं वो बात अलग है, बट किसी चीज़ से आप मुँह मत बनाइए। आप सभी चीज़ों को कंटिन्यूअस रेगुलर ज़रूर खाइए, तभी आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं दूसरी चीज़ जो कि बहुत ही सस्ती है, मेडिसिन्स भी हैं इसकी। तो बी12 की मेडिसिन आपको आराम से मार्केट के अंदर कहीं से भी किसी भी मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट के अंदर ब्लैक है या फिर मिलेगी नहीं बिल्कुल भी। आप आराम से कहीं से भी, किसी भी शहर से हो, किसी गाँव से हो, आप आराम से इसे खरीद सकते हैं। कहीं भी दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो नाम मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, उस नाम को आपको ध्यान से लिखना है या फिर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। मेथी कोबाल है, 500 mg की आएगी। ये आप डेली पर डे एक खा सकते हैं खाना खाने के बाद, आधे घंटे 15 मिनट के बाद। अगर आप इसे डेली खाते हैं तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेथी कोबाल नाम है, 500 mg की आएगी। ये आपको आराम से बहुत ही सस्ते रेटों के अंदर मिल जाएगी। प्राइस मैं अलग अलग जगह से मेंशन कर सकता हूँ कि प्राइसेस कोई कहीं कहीं पे कितना है, दिल्ली के अंदर कितना है। तो प्राइसिंग कोई ज़्यादा नहीं है, आपको ये 200 की रेंज में आपको मिल जाएगी। बाकी ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई अगर ऊपर नीचे हो 10 20 50 का तो डिफरेंस मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं कभी इनका यूज़ ही नहीं कर किया आज तक भी। मैं तो सिर्फ इतना है आपको जानकारी दे रहा हूँ। कोशिश ये करना चाहूँगा कि आप अपनी डाइट को ऐसे ही ठीक कर सकें, मेडिसिन के ऊपर आप बिल्कुल ना जाएं। मेडिसिन पे जितना ज़्यादा जाओगे गाइस उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम, दिक्कतें फेस करने को मिलेंगी। तो आज से आपके पैरों की झुनझुनी है, दर्द है, आपकी कमज़ोरी है, ये सारी दूर बिल्कुल हो सकती हैं अगर आप डाइट को लेते हैं या फिर इस मेडिसिन को लेते हैं। तो आप दोनों चीज़ों से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। चूज़ आपको करना है, दोबारा से बोल रहा हूँ कि आपको क्या लेना है। बाकी आपसे एक और नई वीडियो में मिलते हैं। अब तक की आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो शेयर करो वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो करें मेरे पेज को। बाकी मिलते हैं आपसे एक और नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए। टेक केयर एंड बाय।